नमस्कार प्रणाम। नीतीश कुमार और तेजस्वी प्रसाद यादव के बीच पटना में 2 दिन पहले मुलाकात हुई है। कहा जा रहा है कि मुलाकात सूचना आयुक्त की नियुक्ति को लेकर हुई है, लेकिन इसी तरह से 2022 में नीतीश और तेजस्वी प्रसाद यादव की मुलाकात जातीय जनगणना को लेकर हुई थी और फिर दोनों साथ आ गए थे। बिहार की सियासत में 7 महीने बाद फिर से वही सवाल है, क्या नीतीश कुमार पलटी मारेंगे? पहले जेडीयू प्रवक्ता केसी त्यागी की रुख खस्ती और फिर नीतीश कुमार की तेजस्वी प्रसाद यादव से मुलाकात ने इस सवाल को और मजबूत कर दिया है। मुलाकात की कहानी भले कुछ और बताई जा रही हो, लेकिन 2022 में भी नीतीश कुमार ने ऐसे ही पलटी मारी थी। उस वक्त नीतीश कुमार और तेजस्वी प्रसाद यादव जाति आधारित सर्वे को लेकर एक दूसरे से मिले थे और फिर बात इतनी आगे बढ़ गई कि नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी का दामन ही छोड़ दिया। पिछले 10 साल में नीतीश कुमार 5 बार पलटी मार चुके हैं। हर बार पलटी या तो लोकसभा चुनाव से पहले या विधानसभा चुनाव से पहले ही मारते हैं। आखिरी पलटी उन्होंने इसी साल जनवरी में लोकसभा चुनाव से पहले मारी थी। नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन का दामन छोड़ एनडीए में चले गए थे। नीतीश कुमार पॉलिटिकल यू टर्न लेंगे या नहीं, इसकी न तो जेडीयू सिरे से खारिज कर रही है और न ही आरजेडी यह मजबूती से कह रही है कि हम साथ नहीं आएंगे। भारतीय जनता पार्टी भी इस मुद्दे पे चुप है। जाति आधारित सर्वे और उससे मिलने वाले आरक्षण पे हाई कोर्ट की रोक लग चुकी है। मामला सुप्रीम कोर्ट में है, जहां पर बहुत कुछ केंद्र पे निर्भर करेगा। कहा जा रहा है कि केंद्र इस पे ज़्यादा एक्टिव नहीं है, क्योंकि केंद्र की वजह से बिहार को अगर सर्वे आधारित आरक्षण को हरी झंडी मिलती है तो अन्य राज्यों में यह मांग तेज हो जाएगी। बिहार में पिछले 6 महीने में प्रशांत किशोर और उनकी रणनीति सुर्खियों में है। पीके प्रशांत कुमार लगातार नीतीश कुमार और तेजस्वी प्रसाद यादव के वोट बैंक में सेंध लगाने की रणनीति पे काम कर रहे हैं। प्रशांत किशोर ने हाल ही में नीतीश के कोर वोटर महिला, महादलित और अन्य पिछड़ा वर्ग को साधने के लिए पटना में कार्यक्रम किया है। इसी तरह तेजस्वी प्रसाद यादव की पार्टी के कोर वोटर माने जाने वाले मुस्लिम और युवा को भी पीके यानी प्रशांत कुमार एकजुट करने में जुटे हैं। जेडीयू से जुड़े सूत्रों का कहना है कि पीके जिस तरह से रणनीति अपना रहे हैं, उससे जो भी नुकसान होगा वो सिर्फ आरजेडी और जेडीयू को होगा। स्वर्ण समुदाय को होते हुए भी पीके बीजेपी के स्वर्ण मतदाताओं को नहीं साध रहे हैं। लालू यादव की पार्टी आरजेडी को भी इसी तरह का डर सता रहा है। 2015 और 2020 के चुनाव में आरजेडी बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी थी। 2025 में पार्टी इस रिकॉर्ड को बरकरार रखना चाह रही है। जेडीयू केंद्र की सत्ता में हिस्सेदार है, लेकिन उसे फिर भी वहां पूर्ण हिस्सेदारी नहीं मिल पाई है, वो भी तब जब बीजेपी के पास पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं है। वर्तमान में केंद्र की सरकार में जेडीयू को एक केंद्रीय मंत्री और एक राज्य मंत्री का पद मिला है। जेडीयू मंत्री के पास बड़े विभाग भी नहीं है। सूत्रों के मुताबिक जेडीयू केंद्र के अधीन आने वाले विभिन्न बोर्डों में अपने लोगों की नियुक्ति और राज्यपाल का पद भी चाहती है। जेडीयू की दलील है कि मनमोहन सिंह की यूपीए की सरकार में एनसीपी जैसे दलों को राज्यपाल का पद दिया गया था। 2013 में एनसीपी के श्रीनिवास पाटिल को सिक्किम का राज्यपाल बनाया गया था। हाल ही में केंद्र ने कई राज्यों के राज्यपाल बदले हैं। इन फेरबदल में सिर्फ बीजेपी से जुड़े लोगों को तरजीह दी गई है। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू 2015 में आरजेडी के साथ और 2020 में बीजेपी के साथ मिलकर लड़ चुकी है। 2015 में जेडीयू को 71 और 2020 में जेडीयू को 43 सीटों पर जीत मिली थी। 2020 में खराब परफॉर्मेंस के लिए नीतीश कुमार की पार्टी ने बीजेपी पे ही निशाना साधा था। जेडीयू का कहना था कि लोकसभा में तो हमारे वोटर्स बीजेपी की तरफ ट्रांसफ़र हो जाते हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव में बीजेपी के वोटर हमें वोट नहीं करते हैं। हालांकि इन कड़वाहटों को भूलकर 2024 में जेडीयू बीजेपी के साथ ही लड़ी थी। आरजेडी ने अपने विधायकों सांसदों की बुधवार को बैठक बुलाई थी। मंगलवार को सूचना आयुक्त की नियुक्ति के संबंध में नीतीश कुमार से तेजस्वी यादव की मुलाकात हुई। भाजपा के सांसद, विधायक और केंद्र राज्य के मंत्री जुटे। वैसा जुटान सामान्य स्थितियों में नहीं होता है, खास मौके पे ही ऐसा होता है। इन तमाम कड़ियों को जोड़कर लोग अनुमान लगा रहे हैं कि कुछ तो गड़बड़ है। सियासत में संजोग कम होता है, साजिश की संभावना सदैव बनी रहती है। मंगलवार को बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मुलाकात हुई। मुलाकात अचानक नहीं बल्कि तयशुदा थी।
मौका था राज्य सूचना आयोग में सूचना आयोग की नियुक्ति के लिए मशविरे का। सूचना आयुक्त के चयन में सीएम और नेता प्रतिपक्ष के बीच सहमति जरूरी होती है। शायद सहमति दोनों नेताओं ने बना ली है, पर सियासी गलियारों में चर्चा कुछ और है। एक साइड नीतीश कुमार और तेजस्वी प्रसाद यादव की मुलाकात हो रही थी और इधर लालू प्रसाद यादव ने विधायकों को बैठक के लिए बुला लिया। बैठक में उपस्थिति अनिवार्य रहे। विधायकों के साथ विधान परिषद के सदस्य और विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी भी थे। सिंगापुर में स्वास्थ्य जांच कराकर लौटे लालू प्रसाद यादव को हड़बड़ी में बुलाई इस बैठक की जरूरत का लोग आकलन करने लगे हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार ने फिर पाला बदलने का मन तो नहीं बना लिया है। इसी बीच तेजस्वी प्रसाद यादव की नीतीश की सकारात्मक मुलाकात से सस्पेंस और गहरा हो गया है। लोग नीतीश के पलटने का कयास इसीलिए लगा रहे हैं कि 2022 में तेजस्वी प्रसाद यादव और नीतीश कुमार की ऐसे ही एक दो मुलाकातें हुई थी। उसके बाद सूबे का सियासी परिदृश्य ही बदल गया था। तेजस्वी प्रसाद यादव जाति जनगणना कराने की मांग को लेकर नीतीश से मिले थे। नीतीश ने भी उनकी मांग को उचित माना। दूसरी मुलाकात भी इसी सिलसिले में हुई थी। फिर तो एक दूसरे के घर आने जाने का सिलसिला भी शुरू हो गया और एनडीए से महागठबंधन की सरकार अस्तित्व में आ गई थी। सियासी समझ रखने वालों की दलील है कि जब दो राजनेता जुड़ते हैं तो एक दूसरे की खैरियत ही नहीं पूछते हैं, बल्कि सियासी बातें भी, हाव भाव भी और संकेतों के जरिए भी बात होता है। मन मिल जाए तो भविष्य की योजना भी नेता बना लेते हैं। बाकी इस वीडियो में आप लोग अपना प्रतिक्रिया दे दीजिए और नीतीश के बारे में आपका क्या सोच है, अपना प्रतिक्रिया दे दीजिए इस वीडियो में, अपना राय दे दीजिए इस वीडियो में। मिलते हैं अगला वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।